दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में हुआ एक भयानक एक्सीडेंट जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक भयानक एक्सीडेंट होता है। कुछ ही सेकंड्स में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जब मैंने ये पूरा केस डिटेल में देखा तो समझ आया कि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारी उन गलतियों की कहानी है जो कभी ना कभी हम में से बहुत लोग ड्राइविंग के दौरान करने की सोचते हैं। तो आखिर उस दिन एक्सप्रेसवे में क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। आइए पूरा केस समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश रावत और आज हम दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट के बारे में स्टेप टू स्टेप समझेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 26 जून को हरियाणा से एक परिवार हरिद्वार जा रहा था अपनी टियागो गाड़ी में। सफर बहुत ही नॉर्मल चल रहा था कि अचानक दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे में ड्राइवर ने एक एग्जिट मिस कर दिया। यहीं से शुरू होती है वो चेन ऑफ इवेंट्स जिसमें कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला एग्जिट लेने की बजाय टियागो एक्सप्रेसवे पर रिवर्स होने लगी और पीछे से आ रही थी स्कॉर्पियो जो कि हाईवे पर बहुत ही तेज स्पीड में ट्रैवल कर रही थी। ड्राइवर को बहुत ही कम समय मिला रिएक्ट करने का और स्कॉर्पियो सीधा जाकर टियागो से टकरा गई। टकराव इतना ज्यादा जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकरा गई और एक गाड़ी पूरी तरह पलट गई। इस पूरे एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में टियागो रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है और फिर कुछ टाइम बाद पीछे से स्कॉर्पियो आती है और टकरा जाती है। दोनों गाड़ियों का इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों स्लाइड होकर बहुत दूर तक जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिलहाल अथॉरिटीज इस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे एविडेंस की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट की एग्जैक्टली रीजन क्या था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एक्सप्रेसवे और नॉर्मल रोड के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक्सप्रेसवे में गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हैं। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब है गाड़ी हर सेकेंड लगभग 28 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर अचानक से रिवर्स करती हुई गाड़ी सामने आ जाए तो ड्राइवर को सबसे पहले सिचुएशन समझनी पड़ती है, फिर रिएक्शन देना होता है, ब्रेक लगानी होती है, फिर गाड़ी रुकती है। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर होता है। इसीलिए एक्सप्रेसवे में जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है और इसी वजह से छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन जाती है। रोड सेफ्टी बार बार आपको एक बात कहते हैं कि एक्सप्रेसवे में अगला एग्जिट मिल जाएगा, इसलिए कभी भी एक्सप्रेसवे में रिवर्स या फिर यू टर्न, इलीगल यू टर्न नहीं लेना चाहिए। जीपीएस आपको अगला एग्जिट दिखा देगा। आपका थोड़ा फ्यूल एक्स्ट्रा खर्च होगा, 5, 10, 15 मिनट आप थोड़ा लेट हो जाओगे, लेकिन ये कुछ मिनट्स किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। हर साल एक्सप्रेसवे में ऐसे कई एक्सीडेंट होते हैं कि जहां पर लोग ऐसी गलतियां करते हैं और उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अथॉरिटीज सीसीटीवी कैमरा और बाकी एविडेंस की मदद से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस एक्सीडेंट में एग्जैक्टली किन फैक्टर्स का रोल था। लेकिन एक बात बहुत ही साफ है, कुछ ही सेकंड्स में लिया गया डिसीजन एक पूरे परिवार की किस्मत को बदल गया। शायद इसीलिए एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड रोड्स कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी दूसरा मौका नहीं देती। आपको क्या लगता है इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए वीडियो को शेयर करें। मैं हूं लोकेश रावत, मिलते हैं अगली वीडियो में।